Assalamu alaikum and good evening. How are you? Hope so will be fine. बेटा बाकी लोगों को बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं. वालेकुम अस्सलाम. ओके वेल, आज हमने ना कैंसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है. क्या होती है कैंसर? आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कैंसर हो गई है, फलां बंदे को कैंसर हो गई है. क्या होती है कैंसर? हाँ बेटा, मैथ्स कंबाइन कहाँ से होना है? बेटा इसका मुझे पता नहीं है कहाँ से होना है ये कंबाइन मैसेज. एनी हाउ वेल, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड. अच्छा कैंसर सेल, ठीक है बेटा. अब नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है? वेल हबीबा, वेरी अप्रिशिएटेड. और अनयूजुअल सेल फॉर्मेशन इन द बॉडी. ओके बेटा, ठीक है. आप लोग बेटा बिल्कुल आप सही बता रही हैं. सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये जो अब नॉर्मल ग्रोथ है ये होती कैसे है? वालेकुम अस्सलाम आपदा बेटा. ये अब नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है? क्वेश्चन यहाँ पे आके अटक जाता है. अनयूजुअल भी होती है. ये क्वेश्चन ये है कि कैंसर कैसे डेवलप होता है. कैंसर कैसे होता है? आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, पेशेंट के पास जाते हैं जी कैंसर हो गया है. कभी कोई कहता है बिनाइन मेलिग्नेंट की बात बाद में करते हैं. पहले यही सुना होगा कि आपने अच्छा कैंसर हो गया है. तो कैंसर क्या है बेसिकली? होता कैसे है, डेवलप कैसे होता है? ये दो तीन चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है. और उसके बाद हमने इसकी मेटास्टेसिस के बारे में, ऑन्कोजीन प्रोटोन्कोजीन के बारे में डिस्कस करना है. डिफरेंशिएशन क्या होती है, प्रोलिफरेशन क्या होती है, अपोप्टोसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें. और व्हाट आर डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, ये थी हमने डिस्कस करने हैं. ठीक है. ओके सो क्वेश्चन स्टिल देयर कि कैंसर क्या है. आप लोगों ने कहा कि अब नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. अब नॉर्मल ग्रोथ होती कैसे है? अब नॉर्मल ग्रोथ कैसी होती है? सही. तो a disease resulting from uncontrolled growth of cell which causes malignant cellular tumors. ओके, चीज़ याद रखिएगा कि एक प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस का. शायद आप लोगों ने पहले सुना हो. अपोप्टोसिस बेसिकली क्या होती है कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है. एक होती है प्रोलिफरेशन और तीसरा होती है सेल डिफरेंशिएशन. ये जो तीन प्रोसेस है ना, ये अगर नॉर्मली होते रहेंगे ना तो कैंसर नहीं होएगी. जब भी प्रोलिफरेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, अपोप्टोसिस के अंदर प्रॉब्लम आएगा या सेल डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, तो उस टाइम क्या होगा कि देयर विल बी ए abnormal growth, देयर विल बी एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. अब पहली जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया वो है प्रोलिफरेशन. ओके, इससे पहले हम नॉर्मल सेल की बात कर लेते हैं. एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. राइट. वालेकुम अस्सलाम सर बेटा. ओके, पहली जो चीज़ है कि जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल टिश्यू रिन्यूअल, उसके होना, रिपेयर होना, उसके अंदर तीन ही प्रोसेस हो रहे होते हैं. पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होता है. दूसरा बेटा प्रोसेस डिफरेंशिएशन का होता है. और तीसरा प्रोसेस अपोप्टोसिस का होता है. राइट. अब जो सेल
प्रोलिफरेशन है, सेल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? ओके बेटा, ये आगे स्लाइड्स के ऊपर है, आप डोंट वरी कि मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है, स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप थोड़ा अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोलिफरेशन बेटा क्या है कि प्रोलिफरेशन के अंदर सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन है ना, ये इस तरह होती है कि जितने सेल नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं उतने ही शेड हो रहे होते हैं। नॉर्मल सेल की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ये इक्विलिब्रियम में रहती है, इसको कहा जाता है प्रोलिफरेशन। अब मैं बता रहा हूँ बेटा कि प्रोलिफरेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है। अब इस सेल प्रोलिफरेशन के अंदर क्या क्या हो रहा होता है कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो सेल नंबर है वो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन इंक्रीज कितना होता है, जितने शेड होते हैं उतने प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जितने सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उतने सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच होती है, इसको कहा जाता है प्रोलिफरेशन। दूसरा जो प्रोसेस है बेटा उसको कहा जाता है अपोप्टोसिस। अब अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है कि देयर इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब ये प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर क्या होता है कि जो सेल फ्रेजाइल हो जाएंगे, जिन सेल का डीएनए डैमेज हो जाएगा या अनवांटेड सेल होंगे, उनकी अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है अपोप्टोसिस। हमने पहला डिस्कस किया है प्रोलिफरेशन, दूसरा हमने किया है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में मैंने ये बताया बेटा कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और इसमें क्या होता है कि जो सेल डैमेज हो जाएंगे या फ्रेजाइल हो जाएंगे या अनवांटेड सेल होंगे या जिनका डीएनए डैमेज हो जाएगा, तो उनकी ऑटोमेटिकली सर्टेन सेल्स या सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वी कैन से दैट इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस। ओके, सॉरी। तीसरी जो है वो है सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन के अंदर एक बात याद रखिएगा कि वो सेल डिफरेंशिएशन जो प्रोलिफरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनके अंदर 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होना नॉर्मल है। वन इज स्ट्रक्चरली ठीक होने चाहिए, दूसरी चीज़ के फंक्शनली ठीक होने चाहिए, और तीसरी चीज़ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। स्ट्रक्चरली ठीक होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज लाइक ए कनकेव डिस्क, ये उसकी स्ट्रक्चर्स है। उसका फंक्शन क्या है कि उसने आरबीसीज को ट्रांसपोर्ट करना है। स्ट्रक्चर उसकी कनकेव है, फंक्शन उसका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उसकी 120 डेज है। तो सेल डिफरेंशिएशन के अंदर ये 3 चीज़ें स्ट्रक्चर, फंक्शन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होना ज़रूरी होता है। जब भी इन तीनों के प्रोसेस के अंदर कोई डेविएशन आएगी, कोई अल्ट्रेशन आएगी, तो मीन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। गॉट इट? तो अब आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो प्रोटोऑन्कोजीन होती है, प्रोटोऑन्कोजीन इन प्रोसेस को मेंटेन कर रही होती है, लेकिन जब प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो दैट मीन्स बिकम्स ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन एक कैंसर काजिंग जीन है जो इन सारे प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लाइक जो नॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन हो रही होती है उनको नहीं होने देती, जो डिफरेंशिएशन हो रही होती है उनको नहीं होने देती, और जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसको नहीं होने देती। गॉट इट? और जो प्रोटोऑन्कोजीन होती है बेटा, वो प्रोटीन को इनकोड करती है ताकि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट किया जा सके, सेल डिफरेंशिएशन को इनहिबिट किया जा सके, और सेल डेथ को हाल्ट किया जा सके। लेकिन जब ऑन्कोजीन्स बन जाती है तो ऑन्कोजीन्स क्या करती है कि इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवा देती है, जिसके रिजल्ट में सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाती है, सेल डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो जाती है, और सेल डेथ इनहिबिशन हो जाती है।
डेफिनेटली दैट विल लीड टू कैंसर। समझ आ गई है? होप सो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको। बाकी हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि कैंसर क्या है कि डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विच causes malignant cellular tumors. The second leading cause of the death in developing countries. एंड कैंसर सेल या कैंसर न्यूप्लेजिया क्या है? कैंसर इज ए डिसऑर्डर ऑफ अल्टर्ड सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। The resulting process is called neoplasia, meaning new growth formation, or new growth is called as neoplasm. मोस्ट कॉमन कैंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेल्स के अंदर मोस्टली प्रोस्टेट का कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर आर कॉमन। एंड इन द वीमन their breast, colorectal, lungs and uterine cancers are common. Leading cause of death in the Pakistan, if we talk about the rank and cause of the death, to mainly ischemic heart disease, cancers, and lower respiratory tract infection have same rankings and same percentage of death in the Pakistan, and stroke is second most leading cause. ओके, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज की हेरिडिटी है। हेरिडिटरी मीन कि अगर जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम फैमिली के अंदर रन करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हार्मोन्स हैं, लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो उसमें भी ना हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी कैंसर काज होने के चांसेस होते हैं। जस्ट मिनट।
ओके, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे टियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कैंसर के बारे में। तो पहली जो चीज़ है कि हेरिडिटी बड़ा रोल प्ले करती है। सेकेंडली हार्मोन्स हैं। थर्ड वन इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कोई केमिकल एजेंट्स हैं, और केमिकल एजेंट्स दो तरह से होते हैं, लाइक डायरेक्ट रिएक्टिंग एजेंट्स हो सकते हैं या दूसरा इनडायरेक्ट रिएक्टिंग एजेंट्स हो सकते हैं। अब जो डायरेक्ट रिएक्टिंग एजेंट्स होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम कार्सिनोजेनिक, लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं दैट आर आल्सो नोन एज प्रोकार्सिनोजेंस आर इनिशिएटर्स which become active only after metabolic conversions. Radiations हो सकती है, ionizing radiations in the carcinogenesis have been well documented in atomic bomb survivors. इन पेशेंट्स डायग्नोस्टिकली एक्सपोज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फिजिशियंस हो सकते हैं who were exposed during employment. And these are risk factors, other risk factors like physical agents के अंदर radiations है, exposure to irritants हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट है, केमिकल एजेंट्स हैं, स्मोकिंग है, डाइटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्रग्स हैं, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री में क्लोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, डाइटरी हैबिट्स के अंदर अगर लो फाइबर डाइट्स ले रहे हैं, हाई फैट डाइट्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, और वायरसेस और बैक्टीरियाज का अगर एक्सपोजर है या हार्मोन एजेंट्स हैं, तो दीज आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ द कैंसर। ये एक डायग्राम है दैट इज वेरी डिटेल्ड, जिसके अंदर अक्वायर्ड इन्वायरमेंटल डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स कोई भी हो सकता है, केमिकल्स हो सकती हैं, रेडिएशन हो सकती हैं, वायरसेस हो सकती हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके डीएनए को डैमेज कर देती हैं। जैसे डीएनए डैमेज होएगा तो डीएनए रिपेयर नहीं होएगा, और इनहेरेंट म्यूटेशंस इन द जीन्स अफेक्टिंग डीएनए रिपेयर, जीन अफेक्टिंग सेल ग्रोथ और apoptosis। जीनोम ऑफ सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन आएगी जिसके रिजल्ट में 3 चीज़ों की एक्टिवेशन होती है। वन इज एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स, दूसरा इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और थर्ड वन अल्टरेशन इन द जीन्स दैट रेगुलेट apoptosis। और अब ये दोनों क्या करते हैं, apoptosis जैसे होगी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन होगी तो क्लोनल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, और ट्यूमर सप्रेशन होगी, और अल्टीमेटली मैलिग्नेंट न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही मैलिग्नेंसी होगी उसकी मेटास्टेसिस और इल्यूमिनेशन होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल टिश्यू और सेल रिन्यूअल, ये मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है कि सेल नॉर्मल टिश्यू रिन्यूअल एंड रिपेयर involve cell proliferation, differentiation and apoptosis. अब proliferation basically क्या है कि proliferation or the process of cell division is an inherent adaptive mechanism for cell replacement where old cells die or additional cells are needed. Cell proliferation is the process of increasing cell numbers by mitotic division. In normal tissue, cell proliferation is regulated so that the number of cells actively dividing is equivalent to the number dying or being shed. In the human, there are two major categories of cell. One is gamete and somatic cells. Apoptosis is a form of programmed cell death that eliminates senescent cells where damaged DNA or unwanted cells. ये process हमने already discuss कर लिया है. Cell differentiation is the process whereby proliferating cells become progressively more specialized cell types. This process results in a fully differentiated adult cells that have a specific set of structural, functional, and life expectancy characteristics. For example, the red blood cells is a terminally differentiated cell that has been programmed to develop into a concave disc that functions as a vehicle for oxygen transport and lives approximately 120 days. Differentiation body cells can be divided into two large groups. They are well differentiated neurons and cardiac muscles that are rarely divided and reproduce.
And second is the progenitor cells, or parent cells that continue to divide and reproduce, such as blood cells. वेल डिफरेंशिएटेड मीन कि ये डिवाइड ही नहीं होते, वंस दे आर डिस्ट्रॉयड मीन दे आर डिस्ट्रॉयड। सेकंड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। और थर्ड क्रेसेंट सेल्स होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ नीड दे कैन डिवाइड। Well differentiated, moderately differentiated, or a poorly differentiated grade of the cancer cells. The more normal or a cancer cell looks, the lower its grade. The more abnormal or less well-developed a cancer cell is, higher its grade. Low, medium, or high grade. It is also called as grade 1, 2, or 3, where grade 1 is low grade. Cancer cells are different to normal cells in several ways. They do not die if they move to another part of the body, and cancer cells do not stop reproducing. Unlike normal cells, cancer cells do not stop reproducing after they have doubled 50 or 60 times. Characteristics of cells में अगर उनकी बात करते हैं तो cancer cells do not obey signals from other cells. Sometimes when the cancer cell overrides the normal signaling system, this may be because the genes that tell the cell to reproduce keep on and on firing, or because the genes that normally tell the cell to stop reproducing so the cancer cell keeps on doubling regardless of the damage the extra cell causes to part of the body where is the cancer is growing. Cancer cells do not stick together. Cancer cells do not specialize but may stay immature. Okay, tumors. Tumor is a swelling that can be caused by a number of conditions, including inflammation or edema. But more recently, the term has been used to define a mass of cells that arises because of overgrowth. Although not synonymous, the term tumor and neoplasm often are used interchangeably. Tumor growth क्या है? Once the cells have an adequate blood supply, the rate of tissue growth is normal, and cancerous tissue depends on three factors. One is the number of cells that are actively dividing or moving through the cell cycle, the duration of cell cycle, and the number of the cells that are being lost relative to the number of new cells being produced. One of the reasons cancerous tumors often seem to grow so rapidly relates to the size of cell pool that is actively engaged in the cycling. Carcinogenesis, malignant transformation or carcinogenesis is the process by which carcinogenic agent causes normal cell to become cancer cell is hypothesized to be a multi-step mechanism that can be divided into three stages. One is initiation, another one is promotion, and third one is progression. Initiation involves the exposure of cells to appropriate doses of the carcinogenic agent that makes them susceptible to malignant transformation.
And mutation of genetic structure occurs has the potential to develop into the clone of neoplastic cell. The second one is promotion. Promotion involves the induction of unregulated accelerated growth is already initiated by various chemical and growth factors. Promotion is reversible if the promoter substance is removed, characterized by increased proliferation of altered cell or latent having latent period initial genetic alteration to clinical evidence of the cancer. And third one is progression. Progression, the process whereby tumor cells acquire malignant phenotypic changes that promote invasiveness, metastatic competencies, autonomous growth tendencies, and increased karyotypic instability, characterized by increased growth rate of tumors as well as its invasiveness and metastasis. This is a diagram